अस्सलाम वालेकुम। रीजनल न्यूज के साथ मैं हूं साइमा चौहान। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एक और हवा की बेटी की इस्मत दरी, पुलिस मुलजिमान के साथ मिल गई। अहले इलाका का डीपीओ सरगोदा के ऑफिस के बाहर एहतजाज, मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा। फूलनगर से लाखों के जानवर चोरी, निशानदही के बावजूद पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने से इनकारी, मुतासरीन सरापा एहतजाज, इंसाफ की फराहमी का मुतालिबा। चिराग तले अंधेरा, साईं के घर से चंद कदम दूर प्राइमरी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम। बिजली ना होने के बाइस बच्चों को हुसूल तालीम में मुश्किलात का सामना, सांगड़ का स्कूल भी बाड़े में तब्दील। कोट छुटा में कब्जा माफिया सरगर्म, महकमा आबपाशी के एसडीओ की मिली भगत से गरीबों को बेघर कर दिया। मकानात मिसमार, बच्चे सख्त गर्मी में खुले आसमान तले मसीहा के मुंतजिर। पत्तोकी में बारदाना की गैर मुंसिफाना तकसीम अरूज पर पहुंच गई, अपनों को नवाजा जाने लगा किसानों का। महकमे खुराक के अफसरान के खिलाफ एहतजाज, आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। और खिपरों में दूसरा ऑल सिंध टेप बॉल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट, चौके छक्कों पर तालियों की बरसात। जीतने वाली टीम को मोटरसाइकिल इनाम में दी जाएगी। सरगोदा में 62 जिम्मेदार की मेहनत कश की बेटी को अगवा के बाद 5 रोज तक ज्यादती, पुलिस कार्रवाई से गोरेजा। लवाहिकीन का डीपी ऑफिस के बाहर एहतजाज। नवाही चक 63 शुमाली मेहनत कश मोहम्मद इम्तियाज हैदर की 17 साल बेटी को इलाके के 62 नौजवान शकीन ने अगवा के बाद डेरे पर ले जाकर 5 रोज तक ज्यादती का निशाना बनाया। ज्यादती का निशाना बनने वाली लड़की जान छुड़ाकर घर पहुंची तो घर वालों ने थाना जहाल चकिया पुलिस को तमाम हालात से आगाह किया, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी, जिस पर अहले इलाका ने डीपी ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। पुरअसर इल्जाम लगाया कि पुलिस उन्हें सुलह के लिए दबाव डाल रही है, ताहम पुलिस की जानिब से इंसाफ की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। उधर थाना सदर फूलनगर पुलिस मुलजिमान की निशानदही के बावजूद 1 माह गुजरने के बाद भी लाखों रुपए की मसरूका भैंसें बरामद नहीं करवा सकी। मुतासरीन सरापा एहतजाज बन गए। जिम्मेदार मोहम्मद यूनुस ने प्रेस क्लब ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 1 माह कबल रात की तारीकी में चंद अफराद उनकी हवेली मुएशे में दाखिल हुए और उनकी 5 भैंसें चोरी करके ले गए। थाना सदर फूलनगर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जबकि मुलजिमान की निशानदही भी कर दी गई है। मुतासरा जिम्मेदार ने डीआईजी शेखपुरा से इंसाफ का मुतालिबा किया है। वजीर आला सिंध के घर से चंद कदम दूर प्राइमरी स्कूल जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। बिजली न होने के बाइस बच्चों को हुसूल तालीम में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खैरपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं उमरुद्दीन मलिक। कहते हैं चिराग तले अंधेरा, ऐसा लगता है कि ये मिसाल खैरपुर के प्राइमरी स्कूल नंबर 2 के लिए ही दी गई थी। ये वो प्राइमरी स्कूल है जहां वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह जिलानी ने इब्तदाई तालीम हासिल की और आज भी स्कूल के रजिस्टर में उनका नाम दर्ज है। उसके बावजूद ये स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। यहाँ न पानी है न बिजली। हमारे स्कूल में 15 दिन से लाइट नहीं है। हम वजीर आलम से गुजारिश करते हैं हमारे स्कूल में लाइट चाहिए। उनका कहना था कि स्कूल में बिजली न होने के बायस गर्मी से बच्चे निढाल हो जाते हैं, ऐसे में वो तालीम कैसे हासिल कर सकते हैं। मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खैरपुर नंबर 2 का हेड मास्टर हूँ और मेरे स्कूल से कम 10-12 दिन से जो है ना लाइट काटी गई है बिना जवाज। बच्चों के लिए इतना अब माहौल हो गया है कि बच्चे मेरे बैठ नहीं सकते। कोई बच्चा हाफ टाइम में गिर रहा है, कोई 10-11 बजे इतनी गर्मी में गिर रहा है। कायम प्राइमरी स्कूल नंबर 2 की हालत जार देखकर उनकी गुड गवर्नेंस का अंदाजा लगाया जा सकता है। कैमरामैन दानिश हुसैन के साथ उमरुद्दीन मलिक, कोहिनूर न्यूज, खैरपुर। उधर सांगड़ में भी 50 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया सरकारी स्कूल सिर्फ 2 माह फार रहने के बाद मुकामी किसानों के जानों का बड़ा बन गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं मुजम्मिल अहमद की इस रिपोर्ट में। सांगड़ से 3 किलोमीटर के फासले पर मीरपुर खास रोड के ऊपर वाक़या गांव बचल वसान में साबका वजीर आला सिंध जाम सादिक अली ने सियासी बुनियादों पर 50 लाख रुपए की लागत से मिडिल स्कूल तमीर करवाया।
जिसको फाल भी किया गया, मगर सियासी दबाव पर 2 माह तक स्कूल चलने के बाद स्कूल को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह 1 किलोमीटर के फासले पर एक हायर सेकेंडरी स्कूल, 1 मिडिल स्कूल जबकि 6 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल का होना, जबकि आबादी की तादाद 1000 से भी कम होना था, जिसकी वजह से स्कूल को खाली करा दिया गया और यूं कौमी दौलत लावारिस हो गई। इलाके के लोगों ने स्कूल से तमाम कीमती सामान चोरी कर लिया। स्कूल की इमारत को खाली देखकर मकामी किसानों ने अपने जानवर स्कूल में पालना शुरू कर दिए, जबकि मेन रोड पर स्कूल वाक़ होने के बावजूद किसी भी सियासी या सरकारी शख्स ने इस बात का नोटिस नहीं लिया। इलाके के अवाम का कहना है कि आज तक इनसे किसी भी अफसर ने इनसे स्कूल के बारे में पूछ नहीं की, जबकि आसपास में कई ऐसे स्कूल भी मौजूद हैं जो बिल्डिंग और फर्नीचर से भी महरूम हैं। कैमरामैन मोहम्मद अली शर के साथ मुजम्मिल अहमद सांग। कोटछुटा थाना काला की हदूद में कब्जा माफिया ने महकमे आबपाशी के SDO की मिलीभगत से गरीब मकीनों के मकानात मिस्मार कर दिए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं शाहिद खान जलवानी की इस रिपोर्ट में। थाना काला की हदूद में डॉक्टर मुसरत खालिद और महकमा अनहार के SDO असद शफीक का पुलिस पार्टी के हमरा बस्ती चांडिया पर धावा मकानात को मुस्मार कर दिया। 40 साल से ज्यादा अरसा से रिहाइश पजीर अफराद के घरों पर मर्दों की गैर मौजूदगी में बगैर कानूनी नोटिस के बुलडोजर के जरिए मकानात गिरा दिए। इलाका मकीनों ने बताया कि इस कार्रवाई में डॉक्टर मुसरत के ट्रैक्टर मौजूद थे और वो खुद भी अपने आदमियों के हमरा इस कार्रवाई में मौजूद रहा। इलाका मकीनों का कहना था कि 40 साल से ज्यादा अरसा से सरकारी अराजी पर रिहाइश पजीर थे और कच्चे मकानात बना रखे थे। इलाका के बासर अफराद रकबा छोड़ने के लिए दबाव डाल रहे थे, जो कि वो लोग खुद भी महकमा अनहार के रकबा पर काबिज हैं। डॉक्टर मुसरत खालिद और SDO महकमा अनहार असद शफीक ने पुलिस एहलकारों के हमरा बस्ती पर धावा बोल दिया और तकद्दुस चादर 4 दीवारी पामाल कर दिया। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, DPO डेरा गाजी खान से इस वाक़े का नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ शाहिद खान जलवानी, कोहिनूर न्यूज़, कोटछुटा। पत्तोकी में बारदाना की गैर मुनसिफाना तकसीम अरूज पर पहुंच गए हैं। महकमा खुराक के मुलाजमीन और आढ़तियों की मिलीभगत के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज बन गए। जंबर कला में कायम सराय मुगल गंदम खरीदारी मराकिज पर बारदाना की गैर मुनसिफाना तकसीम अरूज पर पहुंच गई है। किसानों की बड़ी तादाद ने महकमा खुराक के एहलकारों और आढ़तियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि किसानों के बजाय बारदाना महंगे दामों आढ़तियों को फरोख्त किया जा रहा है, जबकि किसान अपनी गंदम सस्ते दामों बेचने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खुशा में एंटी करप्शन ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बिल्डिंग रिफत शकील और हेड क्लर्क सखावत बलोच रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। एंटी करप्शन पुलिस को ठेकेदार आला मोहम्मद फयाज की तहरीरी दरख्वास्त थी, जिसमें इल्जाम आयद किया गया था कि DO बिल्डिंग और हेड क्लर्क ने इससे काम करने के इवज 20,000 रिश्वत तलब की है, जिस पर एंटी करप्शन पुलिस ने सिविल जज अजहर महमूद की क़यादत में बिल्डिंग ऑफिस पर छापा मारा और निशान जदा नोट बरामद कर लिए। बाद दोनों मुलजिमान को अदालत में पेश किया गया, जहां पर फाजिल अदालत ने एंटी करप्शन पुलिस को 1 दिन का रिमांड दिया और पुलिस मुलजिमान को थाना सदर जोहराबाद के हवालात में बंद कर दिया है। खिपरों में दूसरा ऑल सिंध टेप बॉल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ शहरों से 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट के पहले रोज 8 मैच खेले गए। इस मौका पर शायकीन क्रिकेट को दिलचस्प मैच देखने को मिले और अच्छा खेलने वाली टीम को दाद दी। जीतने वाली टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जो कि आज खेले जाएंगे, जबकि फाइनल भी आज ही खेला जाएगा। टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को नई मोटरसाइकिल इनाम में दी जाएगी। इस मौका पर टूर्नामेंट का कहना था कि टूर्नामेंट कराने का मकसद खिपरों के नौजवान खिलाड़ियों के टैलेंट को सामने लाना है। उन्होंने सिंध हुकूमत से खिपरों में ग्राउंड्स बनवाने का भी मुतालिबा किया। से ये दूसरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है और आवाम ने बहुत हमारी सपोर्ट की है। आवाम ने, हम शुक्रगुजार हैं आवाम के, खिपरों की आवाम के खास तौर पे, कि जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया और उसकी वजह से हमने ये दूसरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है और आवाम के लिए एक बहुत जबरदस्त एक्टिविटी मतलब यहाँ पर जिंदा होगी। इससे क्रिकेट दोबारा जिंदा हुई है खिपरो शहर के अंदर और हर प्लेयर और हर आवाम के लिए बहुत ही। फैजगंज के शहर पकाचांग में सकाफती मेले का इनेकाद किया गया। सिंध और पंजाब के पहलवानों की शिरकत अपने फन और ताकत से शायकीन को खूब महसूस किया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हबीर रतड़। मौजूद है फैजगंज में, जहाँ सकाफती मेला हुआ है और जहाँ रिवायती खेल मल का मुकाबला जारी है। बड़ी तादाद में शायकीन मौजूद है। आइए बात करते हैं, जिसमें सिंध बलूचिस्तान के मल पहलवान भी हिस्सा ले रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। ये जो है पहलवानों की हकीकी ताकत का मुजाहरा यहाँ होता है, क्योंकि सीना सीने से लगाकर
एक दूसरे के कमर को पकड़कर एक दूसरे को ताकत का इस्तेमाल करके और गिराते हैं। जो हड्डी की तरह गिरेगा, जिसकी पीठ लगेगी वो हार गया, जिसका सीना लगेगा वो जीत गया। गर्मी के सताए हुए लोग तो खूब इंजॉय कर रहे हैं। कैमरामैन हेमान चांद के साथ न्यूज़। सियालकोट में खेला जा रहा निशाने हैदर के टूर्नामेंट के 5वें मैच में अलीड़ा 11 ने मेंटी क्लब आगोकी को 3-1 से शिकस्त दे दी है। मैच के पहले हाफ में अलीड़ा 11 के खिलाड़ी राना उमर ने एक गोल किया, जबकि मेंटिक हॉकी क्लब अगोकी के खिलाड़ी अवैस ने वाहिद गोल करके मैच 1-1 गोल से बराबर कर दिया। दूसरे हाफ में अलीड़ा 11 के खिलाड़ियों अब्दुल समद और मुनीब ने एक गोल करके मेंटिक हॉकी क्लब अगोकी को 3-1 से शिकस्त दी। इस मौका पर मेहमान खुसूसी चौहद्दीन नदीम का कहना था कि अनकरीब पाकिस्तान हॉकी का मुस्तकबिल इंतहाई रोशन नजर आ रहा है, जबकि खिलाड़ियों को मजीद मेहनत की जरूरत है। हैदराबाद का रुख करते हैं, जहां पर बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। हेस्को सर्कल 1 के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मलिक इम्तियाज कहते हैं कि किसी के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। हैदराबाद में अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इंजीनियर मलिक इम्तियाज का कहना था कि हेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। हेस्को की रिकवरी मुहिम के दौरान करोड़ों रुपए की वाजिबात वसूल किए गए हैं, जबकि बिजली चोरी में मुलविस कई अफराद को भी पकड़ा गया है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। हेस्को सर्कल 1 के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मलिक इम्तियाज का मजीद कहना था कि बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखेंगे। वज़ीर मुल्क पार्लिमानी अमूर शेख आफ्ताब अहमद का कहना है कि 2018 तक बिजली बहरान पर काबू पा लेंगे। धरना और एहतजाज के नाम पर हुकूमत जाने की बातें करने वाले सुन लें, 2018 के बाद भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म होंगे। कामरा कैंट में अपने इंतखाबी हल्का N57 में तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि नवाज शरीफ कौम को तरक्की की राहों पर ले जाना चाहते हैं, मगर बाज लोग धरनों के नाम पर हुकूमत की राह में रुकावटें डाल रहे हैं, मगर हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि हुकूमत गिराने का ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। 2018 के बाद भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही वजीर आजम होंगे। एबटाबाद में अम्बरीन कत्ल केस के मुल्जिमान को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में तारीफी असनाद तकसीम करने की तकरीब हुई। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली असद कैसर बुलंदोबांग दावे करके चले, मगर गरीब वालिद खाली हाथ ही रहा। एबटाबाद में अम्बरीन कत्ल केस के मुल्जिमान को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम मेमरान में तारीफी असनाद तकसीम करने की तकरीब मुनक़िद हुई, जिससे असद कैसर ने खिताब करते हुए कहा कि हमें इस तरह के दरिंदों के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए। अम्बरीन का खानदान हम खुद बनेंगे और इंसाफ ना मिला तो बंदूक उठाएंगे। इस मौका पर DIG हजारा, DPO एबटाबाद और पुलिस अफसरान और अहलकारों में शील्ड्स और तारीफी असनाद तकसीम की गई, मगर लड़की के वालिद की कोई माली मदद नहीं की गई। लड़की के वालिद ने बताया कि वह गरीब शख्स है, मगर पुलिस रोजाना एबटाबाद में बुला लेती है, मगर उसके पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं है। खुदारा मेरी माली इमदाद की जाए। रीजन न्यूज से फिलवक्त इतना ही। आप कोहिनूर की न्यूज आप लाइव सुन सकते हैं जज्बा FM 90.4 बुरेवाला और जज्बा FM 98.6 मुजफ्फरगढ़ पर। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।